रॉ के लिए रोमन रेंस के पास क्या मास्टर प्लान्स हैं, कब और कहां रोमन रेंस फिर से रॉ पर दिखने वाले हैं, क्या पेज रिटायरमेंट के बाद वापसी करने वाली हैं और ड्रू मैकिंटायर की इंजरी को लेकर बड़ी अपडेट, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करें WWE की फॉर्मर वुमेन्स डिवीजन सुपरस्टार पेज से। तो पेज WWE का जाना माना बड़ा नाम रही हैं। साल 2018 में नेक में चोट की वजह से उन्हें WWE से रिटायरमेंट लेना पड़ गया था। उसके बाद वो इन रिंग एक्शन से दूर हो गई। फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए स्मैकडाउन की जनरल मैनेजर के तौर पर भी दिखाई दी थी, बट पिछले कुछ टाइम से वो कंपनी से दूर चल रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट करी जिसके बाद रूमर्स तेज हो गए हैं कि पेज की वापसी WWE में फिर से हो सकती है। शायद ये इन रिंग रिटर्न होगा। पोस्ट में उन्होंने कैप्शन में एक इमोजी और फोटो में उनके इन रिंग बूट और वॉल पे टाइटल लटका हुआ साफ दिखाई दे सकता है। उनकी पोस्ट के बाद कहा जा रहा है कि पेज साल 2022 के रॉयल रंबल में वापसी कर सकती हैं। वहीं साल 2017 में पेज ने अपना आखिरी मैच लड़ा था। अब पेज अगर इंजरी के बाद WWE में वापसी करती हैं तो ये बिल्कुल एज के करियर जैसा होगा। उनको भी साल 2011 में गर्दन में इंजरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इन रिंग एक्शन से रिटायरमेंट ले लिया था। फिर सभी को चौंकाते हुए उन्होंने वापसी करी और वापसी के बाद वो अभी भी बड़े बड़े मैचेस में दिखाई दे रहे हैं। अब फैंस को पेज की वापसी की उम्मीद लगने लगी है। पेज वापसी करती हैं तो WWE वुमेन्स डिवीजन में नई जान आएगी। अब बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर की इंजरी के बारे में। जैसा कि हाल ही में रॉ के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर बिगी के साथ टीम अप करके ऊसोस के खिलाफ मेन इवेंट में दिखाई दिए थे। मैच के दौरान ड्रू मैकिंटायर के हेड पर चोट आई, जिसमें से खून भी आ रहा था। आई थिंक उनको फोरहेड पर चोट लगी थी, जो कि शायद काफी ज्यादा फूल गई थी। बताया जा रहा है कि रिंग के बाहर जब बिगी और उनके बीच झड़प दिखाई दे रही थी तब ऐसा देखने को मिला, जिसके बाद सब जानना चाह रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर कैसे हैं। तो आप सभी को बता दूं, मैच के बाद बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर को मेडिकल टीम ने अटेंड करा था, जिसमें उनको ओके डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब कि वो पूरी तरह से फिट हैं। जो जरूरी ट्रीटमेंट थे वो उन्हें दे दिए गए हैं। जैसा कि आने वाले इवेंट क्राउन जूल में ड्रू मैकिंटायर को बिगी के खिलाफ टाइटल मैच लड़ना है। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, जिनसे जुड़ी काफी सारी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले बता दूं, रोमन रेंस करंट में मर्चेंडाइज सेल्स के मामले में टॉप पर आ चुके हैं। उनके हील रोल की वजह से उनकी मर्चेंडाइज काफी ज्यादा सेल हो रही है, जिससे WWE को भी बम्पर फायदा हो रहा है और WWE काफी खुश भी है। बताया जा रहा है कि WWE की हिस्ट्री में किसी हील सुपरस्टार की सेल होने वाली मर्चेंडाइज में रोमन रेंस टॉप पर आ गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि रोमन रेंस मर्चेंडाइज के मामले में जॉन सीना के लगभग बराबर आ चुके हैं। डिफरेंस दोनों में ये है कि जब जॉन सीना की मर्चेंडाइज काफी सेल हुई थी उस टाइम वो बेबी फेस थे और रोमन रेंस इस टाइम हील सुपरस्टार हैं। वहीं अपडेट ऐसी भी हैं कि नवंबर के महीने में रोमन रेंस फिर से रॉ में नजर आने वाले हैं। जैसा कि हाल ही में रोमन रेंस 20 सितंबर 2021 को हुए रॉ के एपिसोड में दिखाई दिए थे। उनकी वजह से शो की रेटिंग्स काफी ऊपर गई थी। अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि उसमें नया क्या है, रोमन रेंस शायद सर्वाइवर सीरीज के लिए रॉ में दिख रहे होंगे, बट नहीं, उनको सर्वाइवर सीरीज के बाद 29 नवंबर 2021 के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज करा जा रहा है। वहीं उनके स्मैकडाउन में होते हुए रॉ में दिखने की वजह भी निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 29 नवंबर 2021 को होने वाला रॉ का एपिसोड UBS एरिना न्यूयॉर्क में होगा। इसके ठीक बाद इसी एरिना में AEW का शो भी होना है। इसी वजह से WWE रोमन रेंस को रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज कर रही है और उन्हें लेके आने वाली है, ताकि इस शो की टिकट सेल में बूस्ट लगाया जा सके। और ये बात पक्की है, AEW और WWE के सेम एरिना में होने वाले शोज का टिकट वॉर फैंस के सामने आ ही जाएगा कि किस ब्रांड ने कितनी टिकट सेल करी अपने शो की। वहीं देखा जाए तो स्मैकडाउन पर अपना सिक्का जमाने वाले रोमन रेंस अब रॉ पर भी अपने छाप छोड़ेंगे। हाल ही के रॉ के एपिसोड में हमें ट्राइबल चीफ के राइट और लेफ्ट मैन ऊसोस रॉ पर दिखाई दिए थे, जिन्होंने ड्रू मैकिंटायर और बिगी को फेस करा था। प्रोमो के दौरान उन्होंने कहा भी था कि रोमन रेंस ने हमें खास मिशन के चलते हुए यहाँ भेजा है, ताकि ड्रू मैकिंटायर और बिगी के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाए जा सकें। वहीं ऊसोस ने यह भी क्लियर कर दिया और सर्वाइवर सीरीज के लिए एक बड़ा मैच टीज भी कर दिया और ये जता दिया कि रोमन रेंस ही स्मैकडाउन ब्रांड से सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंटर होने वाले हैं। मतलब कि वो सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट को हेडलाइन करेंगे।
अब रॉ से बिगी करेंगे या ड्रू मैकिंटायर, वो क्राउन जूल में पता चल ही जाएगा। वैसे मुझे जहां तक उम्मीद है बिगी ही होंगे जो क्राउन जूल को जीतेंगे। वहीं रोमन रेंस धीरे धीरे अब अपनी कमांड रॉ पर भी करना चाह रहे हैं ताकि स्मैकडाउन के साथ साथ रॉ पर भी धाक जमाई जा सके। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और धांसू अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।